जितने भी कामयाब और सफल लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना, भारत के अंदर बोलो या पूरे वर्ल्ड विश्व के अंदर हैं, तो सारे सफल लोग सफल इसीलिए हुए हैं क्योंकि उनको उनका एक चीज क्लियर था दोस्तों। आज जितने भी असफल लोग हैं, असफल और सफल का मतलब क्या हुआ? असफल का मतलब हुआ जो अपने अनुसार अपने जीवन नहीं जी पा रहे, है ना। कोई चीज करने से पहले सोचना पड़ता है उनको, तो वो असफल है। चाहे वो टाइम को लेके हो या मनी को लेके हो या अच्छी लाइफ स्टाइल को लेके हो, मेंटेन करने से पहले उनको सोचना पड़ रहा है तो वो असफल है। और अगर अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ रहा है तो वो सफल है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों आज वर्ल्ड के अंदर पूरे दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब और सफल लोग हैं, सब लोग इसीलिए कामयाब सफल लोग हैं वो लोग क्योंकि उनको उनका वाई क्लियर था। जी हाँ दोस्तों, जिनका वाई क्लियर होता है उनको कामयाब और सफल होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाती है। जिनका वाई क्लियर होता है, वाई मतलब क्यों आप ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं, गैलवे बिजनेस में आए हैं, गैलवे बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, तो गैलवे बिजनेस आप क्यों स्टार्ट किए हैं? वाई, वाई अगर आपका क्लियर है, वाई अगर आपका मजबूत है, यानी वजह, वजह क्या है? अगर आपके पास सॉलिड वजह है इस बिजनेस को करने का, तो इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई दुनिया की ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। लेकिन आपके पास कोई सॉलिड वजह नहीं है काम करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का, गैलवे बिजनेस को करने का, तो फिर आपको कामयाब ना होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपका कामयाब होना ना होना इस बात पे निर्भर करता है कि आपने इस बिजनेस को शुरू किया है तो क्यों किया है। क्योंकि 95% रोल हमारी कामयाबी का 95% रोल अदा करता है वाई। तो हमें अपना वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हम इस बिजनेस को क्यों, हमें ये बिजनेस करना चाहिए और करने से क्या होगा। ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम इस बिजनेस के अंदर, गैलवे बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आज जितने भी लोग गैलवे बिजनेस से कामयाब है दोस्तों, इसमें एक मैं भी हूं, तो इसीलिए मैं कामयाब हूं इस बिजनेस के अंदर क्योंकि मेरा वाई क्लियर था। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट करने के टाइम मेरे पास वजह था इस बिजनेस को करने का। वजह क्या था? मेरा एजुकेशन लोन। मेरे पास एजुकेशन लोन था, वो मेरा सबसे बड़ा वजह था इस बिजनेस को करने का। वो एजुकेशन लोन जो था मेरा वाई था, और जिस वाई पे मैंने काम किया, आज वो प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट आउट हो गया और इस बिजनेस के अंदर मैं कामयाब भी हो गया। तो वाई क्लियर अगर हो जाता है तो आपका समझ लो कि 50% सक्सेस आप पा लेते हैं, अगर वाई बोल नहीं क्लियर कर लेते हैं। और दुनिया के अंदर 95% लोग अगर नाकामयाब हैं तो वजह कहीं ना कहीं ये वाई का है, उनके पास वाई उनका क्लियर नहीं रहता है। तो आप क्या करना है? आपको अपना वाई क्लियर करना है कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, हमें इस बिजनेस से क्या मिलेगा। क्योंकि 95% रोल सक्सेस का, सफलता का इस बिजनेस के अंदर वाई का ही होता है दोस्तों। चाहे किसी भी काम को कर लो, इस बिजनेस की बात करें, इस इंडस्ट्री की बात करें, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में, वाई का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी कामयाबी के पीछे। अगर आप सड़क पे निकलते हैं, अगर आप सड़क पे निकलते हैं तो आपको चार तरह के लोग मिलते हैं। इन चार तरह के लोगों को देखेंगे ना तो आपको भारी भड़कम अंतर दिखाई देगा। जैसे देखो आप, आपको डिस्प्ले में दिखाई देता होगा चार प्रकार के लोग: रिक्शा चालक, जनरल स्कूटर वाला, जनरल फोर व्हीलर वाला और एक मर्सिडीज वाला दिखाई देता होगा। आप जब सड़क पे निकलते हुए चार प्रकार के इंसान को देखते होगे तो इन चारों प्रकार का इंसान देखो दिखते सेम है। अगर चारों प्रकार के इंसान को एक लाइन पे खड़ा कर दिया जाए ना तो चारों प्रकार के इंसान में रिजल्ट में तो आसमान जमीन का अंतर है, लेकिन इसमें देखने से आपको सेम लगेगा। सबके पास दो पैर, दो हाथ, सब हूबहू सेम दिखते हैं, लेकिन आसमान जमीन का अंतर है। कोई रिक्शा चालक है, कोई रिक्शा चला के जिंदगी काट रहा है, कोई टू व्हीलर में ही एडजस्टमेंट कर रहा है, कोई जनरल फोर व्हीलर में ही अपने सपनों को मार रहा है, कोई सपनों वाले लाइफ मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू लेके चल रहा है। तो ये चारों प्रकार के इंसान में इतना बड़ा अंतर जो है, ये अंतर क्यों है, कारण क्या है? ये अंतर जो है दोस्तों, इतना बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है दोस्तों एक फॉर्मूले के वजह से। जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्मूले के वजह से क्रिएट हुआ है इतना बड़ा अंतर। ये जो आप अंतर देख पा रहे हैं डिस्प्ले में, ये चार प्रकार के लोग, ये चारों प्रकार के लोग के बीच इतना बड़ा अंतर जो है, ये एक फॉर्मूले का है। और जिस फॉर्मूले का नाम है दोस्तों फॉर्मूला ऑफ 4R। जी हाँ, फॉर्मूला ऑफ 4R। इस फॉर्मूले को आप समझ के ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, चारों इन लोगों के बीच इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। क्यों एक रिक्शा चालक ही रह जाता है, क्यों एक जनरल स्कूटर वाला, टू व्हीलर वाला टू व्हीलर में ही सफर तय कर लेता है पूरी जिंदगी की।
और क्यों एक आम इंसान एक सेम दिखने वाला इंसान BMW और मर्सिडीज में सफर करता है और अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है। इन चारों के बीच का जो अंतर है वो है फॉर्मूला ऑफ 4R। आइए समझते हैं ये फॉर्मूला क्या है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले के बारे में जाना होगा, लेकिन आज मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि ये फॉर्मूला अगर आप समझ लिए, इस फॉर्मूले को समझ के इस फॉर्मूले पे काम कर लिए, तो आपकी जिंदगी 360 डिग्री मूव करेगी दोस्तों। जी हाँ, सही सुना आपने, 360 डिग्री मूव करेगा। 360 डिग्री आपका मूव हो जाएगा, आपको मैजिक दिखाई देगा। अपने लाइफ में मैजिक देखना है तो आपको इस फॉर्मूले को समझिए और इस फॉर्मूले पे काम करना स्टार्ट कीजिए। तो क्या आप सभी लोग मैजिक देखना चाहते हैं अपने लाइफ में? अगर आप मैजिक देखना चाहते हैं तो आइए समझिए कि ये फॉर्मूला ऑफ 4R क्या है। एक एक करके मैं आपको फॉर्मूला ऑफ 4R को क्लियर करता हूं। फॉर्मूला ऑफ 4R कहता है कि राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विथ राइट एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ 4R कहता है कि राइट एक्शन एट राइट डायरेक्शन इन राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विथ राइट एनर्जी। जब इंसान काम करता है तब उसे सफलता यानी सक्सेस मिलता है। राइट एक्शन का मतलब क्या हुआ? सही काम। राइट टाइम यानी सही समय पे, राइट डायरेक्शन यानी सही दिशा में, और राइट एनर्जी के साथ यानी सही ऊर्जा के साथ। यानी सही काम सही समय पे, सही दिशा में और सही ऊर्जा के साथ जब किया जाता है तब हमें सफलता मिलती है। ये फॉर्मूला ऑफ 4R का कहना है। और वाकई दोस्तों ये सच भी है कि जो इंसान सही काम सही समय पे, सही दिशा में और सही ऊर्जा के साथ करता है वही कामयाब और सफल है। कहीं ना कहीं आप जो ये डिफरेंस देख पा रहे हैं, एक आम इंसान, एक इंसान जो सिंपल लाइफ जी रहा है, टू व्हीलर में, रिक्शा में, रिक्शा चला के जीवन जी रहा है, और कहीं वही वैसे ही देखने वाला एक इंसान फोर व्हीलर और जनरल फोर व्हीलर और मर्सिडीज और BMW में चल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों, इस फॉर्मूला ऑफ 4R का। कहीं ना कहीं मर्सिडीज BMW और जैगवार वाला सही काम सही समय पे, सही दिशा में और सही ऊर्जा के साथ किया होगा, तभी सेम दिखने वाला इंसान एक रिक्शा चालक है और सेम ही दिखने वाला इंसान एक BMW और जैगवार का मालिक है दोस्तों। आइए इस फॉर्मूले को एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सही काम से क्या मतलब है, सही समय से क्या मतलब है, सही दिशा से क्या मतलब है, और सही ऊर्जा का मतलब क्या होता है। अगर इन चारों चीज को हम समझ लेते हैं और इसको अपने लाइफ में उतार के काम करते हैं इस पे, तो इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं कि गैलो बिजनेस में नेक्स्ट स्टार LDD और स्टार GDD कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि यहाँ पे बैठे एक एक भाई लोग होंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सही फर्स्ट R 4R का जो फर्स्ट R है, जो कहता है कि राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब क्या होता है? राइट एक्शन का मतलब होता है सही काम। सही काम किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, काम हम चाहे कोई भी करें, काम हम चाहे कोई भी करें, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं, चाहे किसी भी कंपनी के अंदर कर रहे हैं, तो काम जो है वो दो तरीके से किया जाता है। एक मिस्टर राम के ऐसा और एक मिस्टर रतन टाटा ऐसा। जैसे आपको डिस्प्ले में PPT में शो होता होगा दोस्तों कि एक जगह आप देख पा रहे हैं मिस्टर राम काम करते हैं और एक जगह काम मिस्टर टाटा जी कर रहे हैं। तो मिस्टर राम जो है और मिस्टर टाटा के लाइफ स्टाइल में आसमान जमीन का फर्क है। मिस्टर टाटा BMW जैगवार ऑडी से लग्जरी कार के मालिक हैं, लेकिन वही मिस्टर राम एक साधारण इंसान है दोस्तों, जो अपने लाइफ को एडजस्ट कर रहा है। तो सही काम से क्या मतलब है? सही काम से मतलब है क्या? आइए समझते हैं। सही काम का मतलब, जैसे मान लो अभी हमने आपको बताया था कि राइट, जो मिस्टर राम और मिस्टर बजाज, मिस्टर रतन टाटा। तो मिस्टर राम कौन है? हम ये ऐसा समझते हैं कि मिस्टर राम जो है मिस्टर टाटा के कंपनी में एम्प्लॉय है। मिस्टर टाटा के पास मिस्टर राम काम करते हैं और राम को पर मंथ जो है 15,000 मिलता है। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि मिस्टर राम जो है मिस्टर टाटा के पास काम करता है, उसे पर डे 500 रुपए मिलता है। पर डे 500 मिला मतलब मंथ का मिस्टर राम का इनकम हुआ 15,000 रुपए। 15,000 30 दिन अगर वर्किंग रहा तो 15,000 रुपए मंथ का इनकम रहा। और पर डे का इनकम मिस्टर राम का क्या रहा? 500 रुपए। 500 रुपए पर डे इनकम रहा, डेली का इनकम रहा। तो मेरा सवाल आपसे है कि बताओ, मिस्टर राम जो है, जो मिस्टर टाटा के पास काम करता है और 500 रुपए मिस्टर राम को मिलता है,
तो आपको क्या लगता है कि 500 का मिस्टर राम काम करता है और 500 उसको मिलता होगा? 500 मिस्टर राम को टाटा दे रहा है तो फेस देख के नहीं देता होगा, कहीं ना कहीं मिस्टर राम उतना काम करता है। तो आपको क्या लगता है कि मिस्टर राम 500 का ही काम करता होगा टाटा के पास? नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सोचिए समझिए, आपको भी पता होगा कि 500 राम को तभी मिल रहा है जब कहीं ना कहीं 1000, 1500, 2000 का राम काम करके देता है, तभी 500 मिलता है। अब छोटा सा एग्जांपल सोचिए, आप अगर अपने घर में किसी को काम के लिए लगाते हैं, मिस्त्री ही कोई मान लो टेक्नीशियन आप बुलाते हैं और 500 रुपए उसे दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं, हम सभी लोग चाहते हैं कि उनसे कम से कम ज्यादा से ज्यादा काम करवाएं, ज्यादा से ज्यादा काम करवाने समय के अंदर 8 घंटे के अंदर, तभी मैं 500 दूं। तो वही मिस्टर टाटा भी सोचते हैं दोस्तों कि मिस्टर टाटा अगर 500 मिस्टर राम को दे रहा है पर डे, तो कहीं ना कहीं मिस्टर राम से वो 1000, 1500, 2000 का काम करवाता है, तभी 500 रुपए देता है। मान लेते हैं 1000 रुपए का काम मिस्टर राम कर रहा है और मिस्टर राम को पैसा मिल रहा है मात्र 500 रुपए। मिस्टर राम पढ़ाई लिखाई किया, मिस्टर राम ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट किया, मेहनत किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पैसा खर्च किया, पढ़ाई किया, सब कुछ किया, और करने के बाद मिस्टर टाटा के पास गया और टाटा के पास जाके 8 घंटा काम किया, 1500 का काम किया, 500 रुपए मिस्टर राम को मिला। इस तरीके से जो इनकम हो रहा है दोस्तों, इस टाइप के इनकम को बोलते हैं एक्टिव इनकम, जिसे आप लीनियर इनकम भी बोल सकते हो या इसे आप फिक्स्ड इनकम भी बोल सकते हो। एक्टिव इनकम, लीनियर इनकम और फिक्स्ड इनकम कौन सा है? जो राम कर रहा है। राम जो कर रहा है वो लिमिटेड इनकम भी बोल सकते हो, उसे फिक्स्ड इनकम भी बोल सकते हो, एक्टिव इनकम भी बोल सकते हो और लीनियर इनकम भी बोल सकते हो। तो मिस्टर राम जो है, ग्रेजुएशन किया, मेहनत किया, पैसा लगाया ग्रेजुएशन करने में, मेहनत लगाया, समय लगाया, और उसके बाद मिस्टर राम किस टाटा के पास गया, 1500 का काम किया, 1000 रुपए का काम किया और 500 मिस्टर राम को मिला। तो मेरा सवाल एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है कि सोच के देखिए, मिस्टर राम पढ़ा लिखा, क्या बोल सकते हैं आप, पढ़ा लिखा बेवकूफ क्योंकि कहीं ना कहीं 1500 का काम किया, 2000 का काम किया, मिला 500, तो बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा कहीं ना कहीं 1000 का अगर काम किया होगा, पर डे 500 मिल रहा है, तो 500 कहाँ गया? 500 गया टाटा के पास। अब 500 टाटा के पास गया, राम के ऐसा मान लो टाटा के पास 2000 इंप्लॉय, 2000 इंप्लॉय है, 500 करके आ रहे हैं पर डे, तो 2000 इंप्लॉय है, 500 करके आ रहा है, तो 2000 इंटू 500, 3250, यानी 1 लाख। 1 लाख रुपए एक दिन में इनकम हो रहा है, किसका? मिस्टर टाटा का। और मिस्टर राम का एक दिन का इनकम 500 रुपए, मिस्टर टाटा का एक दिन का इनकम 1 लाख रुपए। तो मिस्टर टाटा जो इस टाइप का इनकम कर रहा है, मल्टीप्लाई वाला इनकम हो रहा है टाटा का, इस इनकम को बोलते हैं पैसिव इनकम, लेवरेज इनकम, अनलिमिटेड इनकम भी बोल सकते हैं आप। तो सही कौन सा इनकम है? आप सोच के देखिए, मिस्टर राम जो काम कर रहा है, काम तो मिस्टर राम भी कर रहा है और मिस्टर रतन टाटा भी काम कर रहा है, लेकिन राम जो है, राम मिस्टर टाटा के पास काम कर रहा है, राम को लिमिटेड इनकम मिल रहा है। लिमिटेड इनकम करके अनलिमिटेड सपने अपने पूरे हो सकते नहीं है दोस्तों, लेकिन मिस्टर टाटा चाहे तो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला इनकम कर रहा है, इनके पास टीम काम कर रहा है। मिस्टर रतन टाटा के पास राम के ऐसा 2000 लोग काम कर रहे हैं, 2000 से 5000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तो और पैसा बढ़ेगा। तो सही इनकम कौन सा है? मिस्टर राम कर रहा है वो या मिस्टर रतन टाटा कर रहा है वो? आंसर है दोस्तों, मिस्टर रतन टाटा कर रहा है वो। लेकिन फिर से एक सवाल पैदा होता है कि मिस्टर राम, हमारे भारत के अंदर किस टाइप के लोग ज्यादा हैं, मिस्टर राम के ऐसा या मिस्टर रतन टाटा के ऐसा? आंसर है मिस्टर राम के ऐसा। 85% लोग, वो से भी ज्यादा लोग, 85% से भी ज्यादा लोग मिस्टर के ऐसा काम कर रहा है और अपने लाइफ को किसी तरह जी रहा है दोस्तों, काट रहा है, जिस इनकम को लीनियर एक्टिव इनकम कहते हैं। और लेवरेज इनकम यानी पैसिव इनकम, जिसमें रतन टाटा जी के ऐसे मात्र कुछ ही लोग हैं, 15% लोग, जो कि भारत के अंदर आज मिस्टर रतन टाटा के ऐसा काम कर रहे हैं और अपने अनलिमिटेड सपनों को अनलिमिटेड तरीके से पूरा कर रहे हैं दोस्तों। तो सही इनकम कौन सा है? एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम? जी हाँ दोस्तों, सही कहा आपने, सही इनकम जो है वो है पैसिव इनकम, जो मिस्टर रतन टाटा जी कर रहे हैं। अब रतन टाटा जी पैसिव इनकम कर रहे हैं, तो सही काम कौन सा हुआ? राइट एक्शन कौन सा हुआ? राइट एक्शन ऐसा एक्शन जिसको करने के बाद हमारा जो इनकम जनरेट हो वो हो पैसिव इनकम, रतन टाटा का ऐसा। तो 4R फॉर्मूला जो था दोस्तों, 4R फॉर्मूला का पहला आर क्या है? राइट एक्शन होना चाहिए। अरे आपको सफल और कामयाब होना है तो राइट एक्शन होना चाहिए, यानी सही काम करना पड़ेगा। सही काम से क्या मतलब है? ऐसा काम जिस काम को करके हमारा इनकम कौन सा हो दोस्तों? लेवरेज इनकम, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम रतन टाटा का ऐसा इनकम।
सही काम का मतलब आप बोल सकते हैं पैसिव इनकम। सही काम का मतलब क्या हुआ? पैसिव इनकम। तो राइट एक्शन का मतलब पैसिव इनकम हुआ। अब पैसिव इनकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम पैसिव इनकम करना चाहते हैं मिस्टर रतन टाटा के ऐसा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो पैसिव इनकम अगर हम करना चाहते हैं मिस्टर रतन टाटा के जैसे, तो हमें एक फैक्ट्री डालनी होगी। एक फैक्ट्री डालना होगा। फैक्ट्री ऐसे डलेगा क्या? फैक्ट्री हवाई चीज तो है नहीं। अब फैक्ट्री डालने के लिए आपको मशीन, जमीन, मशीन, ये सब का व्यवस्था करना पड़ेगा। जमीन लेना पड़ेगा, उसमें पैसा लगेगा। मशीन परचेज करना पड़ेगा, उसमें भारी पैसा लगेगा, मोटा पैसा लगेगा। कम से कम सैकड़ों कर्मचारी को हायर करना पड़ेगा, उसको सैलरी प्रोवाइड करना पड़ेगा समय टू समय, और भी बहुत सारे अन्य खर्चे, अदर खर्च आते हैं। यानी टोटल जोड़ जाड़ के देखोगे, अगर राइट एक्शन यानी पैसिव इनकम करना है मिस्टर रतन टाटा के ऐसा, तो आपको एक बड़ा निवेश करना पड़ेगा, एक बड़ा पैसा, बड़ा पूंजी लगाना पड़ेगा। और बड़ा पूंजी लगाओगे तभी आप मिस्टर रतन टाटा के ऐसा पैसिव इनकम यानी लेवरेज इनकम आप कर सकते हो। लेकिन क्या हमारे पास बड़ा इनकम करने के लिए पैसा है? बड़ा निवेश करने के लिए पैसा है? द आंसर इज नो, नहीं है। हमारे पास बड़ा निवेश करने के लिए हमारे पास पैसा उतना नहीं है। तो नहीं है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम सभी लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आपको घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। राइट एक्शन यानी पैसिव इनकम करने का हमें एक सुनहरा विकल्प हमारे पास है, जिस विकल्प का नाम है दोस्तों लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। अगर हमें सही एक काम करना है, जिस काम को करने से पैसिव इनकम जनरेट हो मिस्टर रतन टाटा के ऐसा, तो हमें पैसिव इनकम करने का के लिए जो बड़ा पैसा, बड़ा निवेश करने के लिए नहीं है, तो एक विकल्प हमारे पास है, जिस विकल्प का नाम है दोस्तों लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, आपके पास पैसिव इनकम जनरेट करने का एक अपॉर्चुनिटी है, विकल्प है लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर हमारे पास विकल्प है लेवरेज इनकम करने का, पैसिव इनकम करने का, यानी हम कर सकते हैं, यानी राइट एक्शन हमारा होगा। राइट एक्शन यानी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर है दोस्तों, सेकंड आर कहता है राइट टाइम में करना पड़ेगा। राइट टाइम यानी सही समय। सही समय का मतलब क्या हुआ? जैसे दोस्तों आम इंसान का 3 दौर होता है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। जैसे हर इंसान का 3 दौर होता है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, वैसे ही किसी भी इंडस्ट्री और कंपनी का 3 दौर होता है दोस्तों। पहला जो होता है वो होता है शुरुआती दौर, दूसरा होता है प्रसिद्धि दौर, और तीसरा होता है कंपटीशन दौर। शुरुआती दौर का मतलब जब कंपनी शुरुआत होती है, शुरुआत में होती है, शुरुआती दौर में इनिशियल फेज आप बोल सकते हो, शुरुआती दौर यानी इनिशियल फेज। प्रसिद्धि दौर यानी फेमसिटी फेज, और कंपटीशन दौर यानी जहां पे आपके समान में कंपटीटर मौजूद हो। तो राइट टाइम का मतलब होता है सही समय, और समय से क्या मतलब है? समय का मतलब हुआ 3 दौर होता है दोस्तों, 3 समय होता है हर कंपनी, हर इंडस्ट्री का, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर और कंपटीशन दौर। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि दौर के बारे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि सही समय कैसे हम जानेंगे कि सही समय कौन सा होता है। जैसे अभी हम लोग जानेंगे राइट एक्शन, सही काम मतलब लेवरेज इनकम होता है, पैसिव इनकम होता है। तो सही समय का मतलब क्या हो? कौन सा दौर? शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर या कंपटीशन का दौर? कौन सा समय सही समय होगा तीनों में से? आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे आप सभी लोगों को पता है कंप्यूटर भारत में सबसे पहले कब आया? भारत में कंप्यूटर 1980 में आया। 1980 के दशक में भारत में पहली बार लॉन्च हुआ कंप्यूटर। और जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ तो क्या आपको लगता होगा कंप्यूटर का शुरुआती दौर तो था? शुरुआती दौर जब शुरुआत में आया था, है ना? शुरुआती दौर जो दौर है, ये समय है शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर था 1980 में, तो भारत में जब पहली बार आया कंप्यूटर, तो क्या लोग इसे एक्सेप्ट किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पता चला कि 100 लोगों का काम ये अकेले कर सकता है। भारत के लोगों का कहना था कि 100 लोगों का काम अकेले कर देगा, यानी 99 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऑलरेडी बेरोजगारी भारत के अंदर है, ये डिवाइस आएगा तो और बेरोजगार लोगों को कर देगा। हमें ये चीज एक्सेप्ट नहीं है, मार्केट एक्सेप्ट नहीं किया इसे, कंप्यूटर को मार्केट एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों ने ये बीड़ा उठाया, कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम घर घर कंप्यूटर पहुंचाएंगे। वो कौन लोग थे? जो आज एक लोग नहीं दोस्तों, आज एक ब्रांड है। जी हाँ, डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे, विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम, एप्टेक, ये वो कंपनी है, वो ब्रांड कंपनी आज के टाइम में एक एमएनसी कंपनी में काउंट होती है दोस्तों। एक ब्रांड कंपनी जो भारत की अर्थव्यवस्था को चलाता है दोस्तों। और ये कंपनी शुरुआती दौर में कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक प्रोडक्ट को पकड़ा। ये सभी कंपनी एक प्रोडक्ट को पकड़ा, एक डिवाइस को पकड़ा जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। कंप्यूटर शुरुआती दौर में था, शुरुआती दौर में इस प्रोडक्ट को पकड़ के ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने कहा
लाओ इस प्रोडक्ट को मैं घर घर पहुंचाऊं। 1980 के दशक में जब कोई इसे एक्सेप्ट करता नहीं था, लेकिन और एक विजन के साथ काम किए, और विजन के साथ काम करने की वजह से पैशंस लगाए काम किए, लगातार खुद में विश्वास था, करते गए करते गए करते गए करते गए। शुरुआती दौर खत्म हुआ कंप्यूटर का, फिर फेमिसिटी दौर आया, फिर आज जो है दोस्तों कंपटीशन दौर है कंप्यूटर का। जी हाँ दोस्तों, आज कंप्यूटर का कंपटीशन दौर है। आज ये जो कंपनी जो शुरुआती दौर में कंप्यूटर के साथ काम किया, विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम, एप्टेक, ये सारी कंपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है भारत के अंदर, वर्ल्ड के अंदर दोस्तों। यानी शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं है। शुरुआती दौर में लोग एक्सेप्ट नहीं करता है, शुरुआती दौर में लोग इस चीज को जानता नहीं है, शुरुआती दौर में लोगों का रवैया नेगेटिव होता है। लेकिन फिर भी विप्रो ने, इन्फोसिस ने, आईबीएम ने, एप्टेक ने कंप्यूटर को पकड़ा और बोला नहीं, इसी डिवाइस को घर घर पहुंचाएंगे हम। आज भले लोग नहीं ले रहे, आज भले लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सबके जेब में एक एक कंप्यूटर रखेंगे। आज है सबके जेब में, सबके पास एक मिनी कंप्यूटर है मोबाइल के रूप में दोस्तों। तो एक विजन के साथ काम किया इन लोगों ने शुरुआती दौर में, जिसका रिजल्ट आज बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके रखा है। विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम, एप्टेक, ये शुरुआती दौर में काम करने की वजह से आज ये ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर पा रही है कंपनी। और उसी में से आप देख पा रहे होंगे अजीम प्रेम जी। मिस्टर अजीम प्रेम जी वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट मैन है दोस्तों। ये कौन है? ये विप्रो के ओनर। ये कौन है? विप्रो के मालिक है, जो शुरुआती दौर में कंप्यूटर को लेके आया भारत में, और लेके आए, बोला कि आज भले एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसे घर घर नहीं पहुंचा दूंगा। और यही विजन की वजह से आज इनिशियल फेज में, कंप्यूटर फील्ड में इनिशियल फेज में काम करने वाले अजीम प्रेम जी आज वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट मैन है दोस्तों। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि शुरुआती दौर में काम करने से लोगों को कामयाबी कैसे मिल रही है, देख लो। शुरुआती दौर में काम करने की वजह से लोग वर्ल्ड का 4th रिचेस्ट मैन बन सकता है। एग्जाम्पल आपके पास है, डिस्प्ले में देख लीजिए। तो राइट टाइम का मतलब क्या हुआ? राइट टाइम का मतलब हुआ इनिशियल फेज, यानी शुरुआती दौर। सही समय कब होता है? जब शुरुआती दौर होता है। शुरुआती दौर में अगर हम काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री कंपनी के साथ, तो हम अच्छे से ईमानदारी से लगे तो हम अपना एक इतिहास नया बना सकते हैं दोस्तों। जैसे मिस्टर अजीम प्रेम जी अपना एक इतिहास बनाए कंप्यूटर फील्ड में इनिशियल फेज में काम करके, वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट मैन। तो वैसे ही दोस्तों राइट टाइम का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट टाइम यानी सही समय का मतलब हुआ इनिशियल फेज, शुरुआती दौर। शुरुआती दौर में काम करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? तो शुरुआती दौर में काम करने के लिए आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए, हमारे पास पैशंस होना चाहिए। लड़खाना नहीं है, पैशंस। और पैशंस कब होगा? जब विजन के साथ हम काम करें। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैशंस और विजन, ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन हमारे पास होना चाहिए, तभी हम इनिशियल फेज में काम कर सकते हैं, शुरुआती दौर में काम कर सकते हैं। और शुरुआती दौर में जो जो काम किया है दोस्तों, इतिहास गवाह है, वो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है दोस्तों। वो अपने लाइफ को एडजस्टमेंट के साथ नहीं जिया है, बल्कि चाहतों वाला लाइफ जिया है दोस्तों। इसमें से एक अभी देखा आपने एग्जाम्पल डिस्प्ले में, मिस्टर अजीम प्रेम जी। उनके लिए BMW, जैगवार ये कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी चीज पे काम किया था शुरुआती दौर में, इनिशियल फेज में। इनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इनके पास पैशंस था, इनके पास एक बड़ा विजन था, जिसके वजह से आज ये वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट मैन है। तो राइट टाइम फॉर्मूला 4R का सेकंड R कहता है राइट टाइम में काम करना पड़ेगा आपको। राइट टाइम का मतलब इनिशियल फेज में, शुरुआती दौर में। और शुरुआती दौर में काम करने के लिए तीन क्वालिटी आपके पास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैशंस और विजन। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग शुरुआती दौर में काम करना चाहते हैं? एक बार हैंड राइज जरूर कीजिएगा कि आप में से कितने लोग शुरुआती दौर में काम करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि शुरुआती दौर में काम करने से कैसे ब्रांड वैल्यू अपना क्रिएट किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग शुरुआती दौर में अगर काम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शुरुआती दौर बहुत कठिन होता है दोस्तों। शुरुआती दौर जो होता है किसी भी इंडस्ट्री, किसी कंपनी का, वो थोड़ा कठिन होता है। कठिन कैसे होता है? कठिन इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को उसके प्रति नॉलेज नहीं रहता है, लोगों को उसके प्रति बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं रहती है ना। शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता है, लेकिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यूं समझ लो कि शुरुआती दौर में काम करना इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता होगा विप्रो
जब सोची कि हम इस कंप्यूटर को, जो भारत के एक भी इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनको घर घर पहुंचाएंगे, तो कम बड़ी बात, कम बड़ा वो चुनौती उनके लिए नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया। आसान उनके लिए नहीं था कंप्यूटर को घर घर पहुंचाना, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनको, लेकिन सामना करने के बाद आज देखिए कहां से कहां। क्या क्या सामना करना पड़ता है, जैसे लोगों का विरोध और आलोचना, ये सब सहना पड़ेगा। लोग विरोध करेगा, क्यों विरोध कर रहा है कोई चीज के प्रति लोग? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उनको बेनिफिट पता नहीं है, चीज नया है तो लोग उतना उसके प्रति पॉजिटिव फीडबैक नहीं रहता है। आलोचना करेंगे ही करेंगे, आलोचना करेंगे तो आपको सहना पड़ेगा। लोगों का रवैया हमेशा इनिशियल फेज में, शुरुआती दौर में जब आप काम करोगे ना किसी चीज पे, तो लोगों का रवैया हमेशा नेगेटिव होगा। यूं समझ लो कि मात्र 15% लोग हैं जो पॉजिटिव रवैया रखेंगे आपसे, बाकी 85% लोग, यानी 100 में से 85 लोग रवैया जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। शुरुआती दौर में काम करना कठिन क्यों होता है, इसको आइए हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। ऐसे और भी उदाहरण है, ऐसे डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे, राइट ब्रदर्स। ये दो भाई थे जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। इन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। आपको क्या लगता है, एरोप्लेन का आविष्कार करना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है? हम आज के टाइम में जब सुनते हैं कि एरोप्लेन बन रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं कि एरोप्लेन बन सकता है। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम ये दो भाई जो है उस टाइम पे एरोप्लेन का आविष्कार करने का सोचा, जब इंसान पैदल चला करता था, जब इंसान साइकिल में चला करता था और कोई साधन नहीं था, उस टाइम जो है इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे, एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जो आसमान में उड़ेगा। और उड़ेगा वो अलग बात है, इंसान उसमें बैठ के आसमान में उड़ेगा। तो सोच के देखो, उस टाइम, आज से सैकड़ों वर्ष पीछे की बात है, आज से सैकड़ों वर्ष पीछे एक दो इंसान आया और दो इंसान लोगों को कह रहा था कि हम एक ऐसा यंत्र बना रहे हैं लोहे का जो आसमान में उड़ेगा। तो थोड़ा अनबिलीवेबल है ना, गजब का है, लगेगा कह रहे यार पागल हो गया ये दोनों, कैसा कैसा बात कर रहा है। जहां इंसान जमीन पे चल रहा है, वहां पे लोग बोल रहा है कि ये दोनों बोल रहा है कि आसमान में इंसान उड़ेगा एरोप्लेन में बैठ के। तो क्या बिलीव करने योग्य बातें थी उस टाइम इन लोगों का? नहीं। इसीलिए इन लोगों को सामना करना पड़ा चुनौतियों का, इसलिए आलोचना लोग इन्हें पे किया, बोला पागल हो गए हो, दिमाग काम नहीं करता है तुम्हारा, क्या क्या बक रहे हो, है ना। तो जैसे आज अगर बोला जाए कि एक टाइम ऐसा आने वाला है जिसमें कार जो है वो पेट्रोल और डीजल से नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, बल्कि पानी से चलेगा, चलने ही वाला है। 5-10 साल के बाद आपको दिखेगा पानी से चलेगा, हवा से चलेगा। तो थोड़ा अभी लोगों को बिलीव करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो वैसे उस टाइम पे ये दोनों भाई जो सोचे कि हम एरोप्लेन का आविष्कार करेंगे, इन लोगों पे पूरा दुनिया हंसा होगा, आसपास समाज, आसपास के लोग, मम्मी पापा सब इसको पागल बोलते थे कि कैसी कैसी बात कर रहे हो। लेकिन देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, पैशंस था और विजन बड़ा था, जिसके वजह से इनिशियल फेज में इन्होंने काम किया और अपना जो मकसद था वो करके दिखाया। और करके दिखाने के बाद आज इतिहास गवाह है और इतिहास जानता है कि राइट ब्रदर्स कौन है। तो शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं है, लोगों का रवैया नेगेटिव होना लाजमी है। लेकिन अगर हम काम करते हैं, लगे रहते हैं अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, पैशंस के साथ और विजन के साथ, तो हमें कामयाब होने से कोई दुनिया रोक नहीं सकती है और इतिहास बनाने से कोई दुनिया रोक नहीं सकती है। दोस्तों देख पा रहे हैं आप डिस्प्ले पे, जैसे देखिए राइट ब्रदर्स दोनों लोग कैसे मेहनत करते थे। तो सही समय यानी इनिशियल फेज, शुरुआत क्या होता है, शुरुआती दौर, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआती दौर कठिन होता है। 85% लोग आलोचना करेंगे ही करेंगे। 100 लोगों के बीच में आप घिरे हैं तो 85 लोग उसमें आपको नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव बिहेवियर रखेंगे। 85 लोग आपको आलोचना करेंगे, आपके प्रति आपका पैर चेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन्हीं 85 लोगों से घिरे हुए हैं और यही वजह है कि हम कामयाब नहीं है। इसीलिए हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। लोग इसको लेके भी नेगेटिव रवैया लोगों का है, लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। 85% लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, यानी 100 में से 85 लोग इसकी नेगेटिव आलोचना कर रहे हैं, इसके प्रति नेगेटिव रवैया है। तो मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। इसका मतलब आप सही रास्ते में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में है दोस्तों। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए अपने लिए। क्यों? क्योंकि खुशखबरी है, आप इनिशियल फेज में। मैंने अभी तक जो भी बताया आपको, वो सब लोग ब्रांड इसीलिए है, इसलिए बने ब्रांड क्योंकि वो इनिशियल फेज में काम किए, शुरुआती दौर में काम किए। और आप भी शुरुआती दौर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में है दोस्तों।